हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की मैथ्स बुक चैप्टर 6 द जंक सेलर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर मेट ए कबाड़ी वाली, ए वुमेन हु सेल्स जंक? क्या आप किसी कबाड़ी वाली से मिले हैं? एक औरत जो जंक सेल करती यानी कि कबाड़ी बेचती है, एक औरत। दिस इज़ ए ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण हु हैज़ ए जंक शॉप इन पटना। तो देखिए ये एक ट्रू स्टोरी है किरण की, जो कि जिसका कि पटना में एक जंक शॉप है, कबाड़ी का दुकान है। ठीक है, तो वो अपना स्टोरी बता रही है। आई स्टडीड इन ए हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज। मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ जो कि विलेज में है। माई फादर वॉन्टेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज़। मेरे जो फादर हैं वो लड़कों की तरह ही लड़कियों को भी पढ़ाना चाहते थे। आई लव्ड हिंदी एंड साइंस बट आई हेटेड मैथ्स। मुझे हिंदी और साइंस से मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे मैथ्स पसंद नहीं है। टुडे मैथ्स इज़ मोस्ट यूज़फुल फॉर माई वर्क। लेकिन आज मेरे लिए मैथ्स बहुत ही यूज़फुल हो गया है। आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल। ये सारी बातें मैं कभी स्कूल में इमेजिन नहीं कर सकी थी। ठीक है, तो ये बता रही है। देखिए, व्हाट अबाउट यू, डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट? तो आप क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में बताइए। क्या आपके लिए भी मैथ्स डिफ़िकल्ट है? जिस तरह से कि किरण के लिए डिफ़िकल्ट था, उसे मैथ्स पसंद नहीं था, तो क्या आपके लिए भी डिफ़िकल्ट है? तो क्या लिखेंगे आप, क्या बताएंगे कि आपके लिए अगर आपको मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है तो डिफ़िकल्ट बोलेंगे, लेकिन मैथ्स बहुत ही इजी है, बस इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए तो मैथ बहुत ही, सारे सब्जेक्ट में मैथ सबसे इजी है। ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक? तो मैथ्स बुक में आपके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ क्या है? कौन सा चैप्टर डिफ़िकल्ट है? तो कौन सा बताएंगे? अगर आपके लिए कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट है आपके बुक में तो वो लिखेंगे, लेकिन कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारे चैप्टर इजी ही हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ द ईजीएस्ट लेसन? आपके लिए सबसे ईजीएस्ट लेसन कौन है? सबसे इजी लेसन, सबसे इजी चैप्टर कौन सा है? तो वो लिखेंगे। ठीक है। When I was young, my father died in an accident. तो जब मैं यंग थी तभी मेरे पापा, मेरे फादर वो एक्सीडेंट में मारे गए। सो माई मदर वर्कड एज ए सर्वेंट इन सम हाउसेस। इसलिए मेरी माँ कुछ घरों में काम करने लगी। वी हैड ए डिफ़िकल्ट टाइम। ये हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था। आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8। मैंने अपना स्कूल छोड़ दिया क्लास 8 में ही। आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड। मैं और भी ज़्यादा पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ मुझे शादी के लिए बोलती थी। ठीक है। माई हस्बैंड्स फैमिली लिव्ड इन ए मड हाउस। His two brothers and his sister did not go to school. He had a tea stall. तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो मड हाउस में रहते थे। ठीक है, और उनके दो भाई थे और दो बहन, ठीक है, जो स्कूल नहीं जाते थे। और उनका एक टी स्टॉल था, वो टी स्टॉल चलाते थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है सॉल्व करने के लिए कि फाइंड आउट हाउ मच फॉर ए कप ऑफ टी। अब कितने कप, यानी कि एक दिन में कितना कप जो है ना बिकता है। ठीक है, इसके बारे में पता लगाना है। आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ए कप ऑफ टी। अब फाइंड करना है, लोगों से पता लगाना है कि एक कप का, यानी कि एक कप का कितना कॉस्ट होगा एट ए टी स्टॉल। अब टी स्टॉल में कितना कॉस्ट होगा? तो कम से कम टी स्टॉल में कॉस्ट 5 रुपीज़ होगा। ठीक है, 5 रुपीज़। उसके बाद एट ए होटल, होटल में कितना होगा? तो 10 रुपीज़ होगा। ठीक है, तो ये पता लगा के आपको लिखना है। इफ़ ए पर्सन हु रन्स ए टी स्टॉल अर्न्स रेट 30 इन ए डे, हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज? अब देखिए, कोई आदमी अगर टी स्टॉल चलाता है तो वो एक दिन में 30 रुपीज़ कमाता है। ठीक है, 30 रुपीज़ अर्न करता है, तो वो 10 डेज़ में कितना रुपीज़ अर्न करेगा? तो देखिए इसे सॉल्व करना पड़ेगा।
अगर कोई इंसान 30 रुपीज़ कमाता है, अर्न करता है एक दिन में, ठीक है, एक दिन में, ठीक है, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा? 30 इंटू 30 और मल्टी करेंगे हम 2 से, तो हो जाएगा 60। इसी तरह से 3 डेज़ 4 डेज़ का निकल जाएगा, तो हमें 30 इंटू मल्टी 10 डेज़ का निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे? मल्टी कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 300, यानी कि वो 300 कमाता है, ठीक है। उसके बाद है, फिर देखिए, एंड इन ए मंथ, अब एक महीने में कितना कमाता है, ठीक है। तो एक महीने में कितना कमाएगा? 10 डेज़ में वो 300 कमाता है, तो 30 और इसमें हम क्या कर देंगे? मल्टी 30 कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम इसे मल्टी करते हैं तो कितना हो जाएगा? 900, ठीक है। तो 900, यहाँ पे 900 लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 300। हाउ डिड यू गेट द आंसर? डिस्कस। अब यहाँ पे आंसर डिस्कस करना है तो 900 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 900 लिख देंगे। उसके बाद देखिए, आई टाउट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, मैं अपना ओन बिजनेस के बारे में सोचती थी। आई टाउट आई शुड ओपन ए बैंगल शॉप और ए टेलर शॉप, मैं सोचती थी मैं एक बैंगल शॉप और एक टेलर शॉप खोलना चाहती थी। बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न ए लॉट बाय ओपनिंग ए जंक शॉप, लेकिन मेरे अंकल कहते थे कि तुम जंक शॉप खोलो, ठीक है। जंक शॉप के बारे में, यानी कबाड़ी के दुकान के बारे में मेरे अंकल बोलते थे कि ये वाला दुकान तुम्हें खोलना चाहिए। इन 2001 माई मदर इन लॉ एंड ओपनड ए मदर-इन-लॉ एंड आई ओपनड ए जंक शॉप, तो ये बता रही है कि 2001 में मैं और मेरी मदर इन लॉ दोनों ने मिलके जंक शॉप ओपन किया। वी टूक ए लोन ऑफ रेट 8000 फॉर द शॉप, मैंने 8000 लोन भी लिया, ठीक है, शॉप के लिए लोन भी लिया। अब देखिए, फाइंड आउट व्हाट इज़ ए लोन, फाइंड करना है कि लोन क्या है। हैव यू एवर हियर्ड ऑफ समवन टेकिंग ए लोन, क्या आपने किसी को लोन लेते हुए सुना है कि कोई इंसान लोन लेता है, तो इसके बारे में आपने सुना है? फॉर व्हाट, तो देखिए इसमें लोन के बारे में कहा जा रहा है, क्या आपने कभी किसी को लोन लेते सुना है? तो आपने किसे सुना है? आप हो सकता है किसी को आप सुने होंगे, आपके घर में कोई लोन लिए होंगे या आपके आसपास कोई लिए होंगे, तो कोई भी ले सकता है, तो इसके बारे में आपको पता लगाना है, ठीक है। कितना लोन लिए हैं, हो सकता है कि 10,000 लिए हो, ठीक है, कितने भी, या 1 लाख ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और आपको यहाँ पे हाउ मच लोन वॉज टेकन, उन्होंने कितना लिया है लोन, तो 10,000 या 1 लाख। हाउ मच मनी वॉज पेड बैक, और उन्होंने कितना वापस किया है, जब लोन उन्होंने जब वापस किया तो कितना वापस किया। जैसे अगर 10,000 लिया है तो उन्होंने हो सकता है 11,000 वापस किया हो, ठीक है, क्योंकि बढ़ा के वापस करना पड़ता है, तो उन्होंने 11,000 वापस किया। उसके बाद देखिए, हरिया एंड बाबू वांट टू बाय ए हैंड कार्ट फॉर रेट 300, तो देखिए हरिया और बाबू ये दोनों एक हैंड कार्ट खरीदना चाहते हैं 300 का, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये है हरिया। आई हैव टेकन ए लोन ऑफ रेट 300 फ्रॉम ए बैंक फॉर 6 मंथ्स, ये बोल रहा है कि मैंने 300 लोन लिया है बैंक से 6 मंथ के लिए। आई विल पे रेट 51 एवरी मंथ टू द बैंक, और मैं हर महीने 51 रुपीज़ बैंक को देता हूँ, ठीक है, ये हरिया बोल रहा है। बट आई हैव टेकन ए लोन ऑफ रेट 300 फ्रॉम चुन्नीलाल, और ये बोल रहा है, बाबू बोल रहा है, लेकिन मैंने 300 लोन लिया है चुन्नीलाल से, ठीक है, चुन्नीलाल से। आफ्टर 6 मंथ्स आई विल पे बैक रेट 360, और मैं 360 उन्हें 6 मंथ में लौटा दूंगा, ठीक है, बाबू बोल रहा है। अब देखिए, हु हैज़ टू पे बैक मोर, हरिया और बाबू, तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसने ज़्यादा रुपया
जो है वापस किया। ठीक है, तो देखिए हड़िया का, ये जो हड़िया है ये 300 लेता है, तो ये 6 मंथ में 51 यानी कि कितना वापस करता है। तो हम देखिए 51 और इसे हम कर देंगे मल्टी 6 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 306 हो गया। ठीक है, 306 ये वापस करता है और ये 360 वापस करता है। तो कितना हो जाएगा, दोनों में ज़्यादा कौन वापस करता है, तो ये बाबू वापस करता है। ठीक है, तो हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो इस तरह से इसे बनाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए कि पीपल लाफ्ड एंड टीज्ड अस अबाउट आवर वर्क। लोग हंसते थे और चिढ़ाते थे मेरे वर्क को, हमारे वर्क को देखकर। दे कॉल्ड इट गंदा काम और डर्टी बिजनेस। लोग कहते थे कि गंदा काम और डर्टी बिजनेस, बट आई डिड नॉट थिंक सो। पर मैं ज़्यादा नहीं सोचती थी। आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क। और मुझे ये आइडिया अच्छा लगता था, मुझे काम करना अच्छा लगता था। ठीक है, ये बताती है। नाउ वी हैव ए पक्का हाउस विथ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोगों के पास एक पक्का हाउस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है। वी हैव ए फ्रीज, ए टीवी एंड ए गैस स्टोव। हम लोगों के पास एक फ्रीज, टीवी, गैस स्टोव भी है। माई हस्बैंड्स ब्रदर्स सिस्टर एंड ऑल्सो माई डॉटर गो टू स्कूल। तो अब ये बता रही है मेरे हस्बैंड के ब्रदर सिस्टर और मेरी भी जो बेटी है वो सारे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आई हैव 9 रिक्शा ऑफ माई ओन। अब मेरे पास खुद का 9 रिक्शा है। आई गिव द रिक्शा ऑन रेंट, इच फॉर रेट 20 ए डे। तो देखिए हम ये रिक्शा जो है उसे रेंट पे लगा दिया है और हर रिक्शा जो है एक दिन में 20 रुपीज़ देता है। ऑन संडे आई डू नॉट टेक एनी मनी फॉर देम। और संडे को मैं उनसे कोई भी मनी नहीं लेती हूँ। ठीक है, ये बता रही है किरण। अब देखिए हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शा इन ए डे। तो यानी कि वो एक 9 रिक्शा से वो एक दिन में कितना कमाती है। तो देखिए वो एक दिन में वो 9 रिक्शा से कितना कमाती है। फॉर 1 रिक्शा सी गेट्स रेट 20 पर डे। तो एक रिक्शा से उसे 20 रुपीज़ मिलता है। तो यानी कि देखिए जैसे हम निकालेंगे 20 और मल्टी करेंगे 1, ये एक का हो गया 20। ठीक है, तो इसी तरह से 20 और मल्टी करेंगे हम 2, तो कितना हो गया 40 रुपीज़। 2 रिक्शा से वो 40 कमा रही है, तो वहीं पे 9 से कितना कमाएगी, 20 मल्टी 9, तो कितना हो जाएगा 180। 180 वो कमा रही है। ठीक है, रोज़ का। तो इसको इसी तरह से बना लेंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे है कि इन ए वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा। अब देखिए एक वीक में वो एक रिक्शा से कितना कमा लेती है। ठीक है, तो देखिए किरण जो है एक रिक्शा से कितना कमाती है, 20 और मल्टी 1 करेंगे तो कितना कमाती है 20। ठीक है, तो यही हम 7 डेज़ का निकालेंगे, तो 20 मल्टी कर देंगे 7 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 140। ठीक है, 140 ये 1 वीक में कमाती है एक रिक्शा से। ठीक है, अब उसके बाद देखिए डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर। अब इसे आपको बनाना है, तो मल्टी करना है बस। 6 मल्टी करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 12। उसके बाद ये वाला कितना हो जाएगा 20 मल्टी 6 120, इसमें भी 120 और यहाँ देखिए 42 और मल्टी 3 कितना हो जाएगा 126। ठीक है, अब देखिए 80 मल्टी 4 तो 320 और 81 मल्टी 4 कितना होगा 324।
उसके बाद देखिए 25 मल्टी 9 तो 225। उसके बाद 31 मल्टी 9 279। ठीक है, तो इसे इसी तरह से बनाएंगे। अब देखिए इसमें है कि आई हैव माई ओन स्मॉल जंक शॉप, मेरे पास एक अपना स्मॉल जंक शॉप है। आई बाय जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स, मैं जंक कलेक्टर से जंक खरीदती हूँ। दे गो फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड ब्रिंग जंक और हैंड कार्ट्स, वो घर हाउस टू हाउस जाता है और वहाँ से हैंड कार्ट से जाता है और जंक लाता है। ठीक है, आई देन सेल इट एट द बिग शॉप, और मैं इसे बिग शॉप में सेल करती हूँ। ठीक है, ये किरण बताती है। अब देखिए हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक, अब इससे इस जंक के लिए कितना पे करना पड़ता है। किरण हैज़ बाउट सम जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स, तो किरण जंक कलेक्टर से कुछ जंक खरीदती है। ठीक है, तो देखिए लुक अप द रेट लिस्ट टू सी टूडेज रेट्स, हेल्प किरण टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द जंक। अब आपको रेट लिस्ट देखना है और उसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, हेल्प करना है किरण का। तो यहाँ पे देखिए रेट लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेट लिस्ट है। काइंड ऑफ जंक, अ प्राइस ऑफ 1 kg, वेस्ट पेपर 4 रुपीज़, न्यूज़ पेपर 5 रुपीज़ है। उसके बाद देखिए आयरन 12 रुपीज़ है। उसके बाद है ब्रास, ये 170 रुपीज़ है। और प्लास्टिक 10 रुपीज़ है। ठीक है, ये 1 kg का है ये रेट। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे है कि हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर। 31 kg न्यूज़पेपर का यहाँ पे पूछ रहा है, तो न्यूज़पेपर कितना रुपया है, तो न्यूज़पेपर 5 रुपीज़ है। ठीक है, 5 रुपीज़ है न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर का निकालना है। तो देखिए न्यूज़पेपर का निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे इसका। 1 kg का कितना है, 1 kg का 5 रुपीज़ है। ठीक है, 5 रुपीज़, तो हमें निकालना है कितना का, 31 kg का। तो 31 और कर देंगे मल्टी 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 155 रुपीज़ हो जाएगा। ये 31 kg का न्यूज़पेपर का निकल गया ये कॉस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 155 यहाँ पे भी। ठीक है, उसके बाद देखिए हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर। अब 42 kg न्यूज़पेपर का वो कितना पे करेगी, तो न्यूज़पेपर का देखिए कितना 5 रुपीज़ है kg। ठीक है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे, 42 kg न्यूज़पेपर का निकालना है। तो इसमें 5, ठीक है, और 5 कर देंगे, 5 1 kg का हो गया। उसके बाद हम 5 और इसमें हम मल्टी कर देंगे 42 करेंगे मल्टी, तो कितना हो जाएगा 210, यानी 210 40 kg न्यूज़पेपर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 210 रुपीज़ हो जाएगा। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 22 kg ऑफ प्लास्टिक, 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर और 12 kg ऑफ आयरन, ये सारे का भी निकालना है। ठीक है, तो 22 kg ऑफ प्लास्टिक का कितना हो जाएगा, प्लास्टिक का कॉस्ट देखिए कितना है 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ 1 kg का है। तो कितना हो जाएगा, इसे अगर हम निकालेंगे तो देखिए कितना है 1 kg प्लास्टिक का कॉस्ट कितना है 10 रुपीज़, तो 1 kg प्लास्टिक का 10 रुपीज़ है। उसके बाद हमें कितना का निकालना है 22 kg का, 22 और इसे कर देंगे मल्टी 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 220, इतना हो जाएगा कॉस्ट। अब 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर का, वेस्ट पेपर का 4 रुपीज़ kg है। ठीक है, तो देखिए 4 रुपीज़ वेस्ट पेपर का निकाल रहे हैं, तो 4 रुपीज़ कितना हो जाएगा 4, 1 kg का कितना हो जाएगा 4 रुपीज़, और यहाँ 23 kg का निकालना है, तो 23 और मल्टी कर देंगे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 23 मल्टी 4,
तो हो जाएगा ये 92, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा 92, तो इतना हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमें निकालना है कितना का, 12 kg ऑफ आयरन का। आयरन का देखिए कितना है, 12 रुपीज़, तो 1 kg का कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो हमें निकालना है 12 kg का, तो 12 और मल्टी कर देंगे 12 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 144, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि कैन यू डू दिस विदाउट राइटिंग, क्या आप इसे विदाउट राइटिंग के, बिना लिखे हुए आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, गैस द टोटल मनी किरण विल पे टू द जंक कलेक्टर्स, विल इट बी मोर देन 600, लेस देन 600। तो आप गैस कीजिए कि किरण जो जंक कलेक्टर को जो पैसे देती है, तो क्या वो 600 से ज़्यादा होता है या 600 से कम होता है। तो चलिए ये सारे को हम जो है चेक कर लेते हैं, ठीक है, कितना होता है सारे को। तो देखिए न्यूज़पेपर का आपका हो जाता है 210, ठीक है, 210 42 kg का। उसके बाद प्लास्टिक का भी हो जाता है 220, ठीक है। उसके बाद देखिए वेस्ट पेपर का 92, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर आयरन का 12 kg का 144। अब ये सारे को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 666, यानी कि क्या होता है, ये 600 से ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन है, तो मोर देन 600 से, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम आज इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप यहाँ तक ही रिवीजन कीजिए, अच्छे से आप समझिए, और आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए NCERT द माइंड को। और अगर कुछ समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।